हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब। तो आज हम करने वाले हैं क्वांटिटी टेस्ट और इसमें आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर के आया हुआ हूँ। तो हम आज देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रेहान ने 54,000 रुपये में एक बाइक खरीदी। उसने इसे 8% नुकसान पर बेचा। उस धन से उसने फिर से एक नई बाइक खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेचा। तो हमें बताना है क्या कि इसमें इसका कुल हानि या लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए आपको जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले तो यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, इसे 8% का नुकसान हो रहा है। तो नुकसान को क्या करेंगे, हम इसे माइनस से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और फिर दूसरी बार क्या हो रहा है, इसे 10% का लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या करेंगे, हम इसे प्लस से इंडिकेट करेंगे। तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा, माइनस। और यहाँ पे 8 इंटू क्या करेंगे, 10 करेंगे बटा 100, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आएगा, एक्चुअल उसे प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ यहाँ पे निकल करके आएगा। अगर प्लस में आता है तो आप समझिए क्या है, वो यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहा है। और अगर माइनस में आता है तो क्या होता है, उसमें नुकसान होता है। चलिए यहाँ पे करिए। तो यहाँ पे क्या आने वाले हैं, हमारे 2 आने वाले हैं ना। और यहाँ पे क्या होंगे, हमारे यहाँ पे डिवाइड होंगे तो क्या होगा 0.8। तो जब हम इसे घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, यानी क्या आएगा 1 पॉइंट क्या आएगा आपका, आप बताइए 1.22 आ जाएगा ना, 1.2%, ठीक है। परसेंट की बात चल रही है तो 1.2% क्या आ गया, एक्चुअली से क्या हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए इसके प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा सीपी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सीपी क्या दिया हुआ है हमारा 54,000 रुपये। तो 54,000 रुपये का 1.2% निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे, तो यहाँ पे तीनों जीरो यहाँ पे कट जाएंगे ना। तो यहाँ पे चलिए मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 चौ 48 का 8 होगा, हाथी बचा 4, फिर 12 पचे 60, 60 और 4 कितने होंगे 64। तो उसे क्या हुए, इतना प्रतिशत यहाँ पे उसे क्या हुआ, यहाँ पे उसे लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। कहता है कि 2 वस्तुओं के मूल्य 3:5 है। यदि पहली वस्तु पर 30% का हानि तथा दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ, तो हानि या लाभ समग्र प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालनी है। यानी देखिए आप इसे क्या करिए कि 2 वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ है आपको, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 2 वस्तुओं का मूल्य देखिए। तो हम एक वस्तु को ए और दूसरी को बी मानेंगे। तो इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ये क्या दी हुई है, बात समझिएगा। जब ए वाले वस्तु को खरीदते हैं तो क्या होता है, आपको यहाँ पे 30% का हानि होता है। और जब बी वाले वस्तु को खरीदते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे 20% का फायदा होता है, लाभ होता है। तो देखिए इसका एक्चुअल प्राइस क्या था। देखिए अगर हम इसे करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जैसे इस टाइप के रेशियो में मिले तो आप क्या करिए, इससे पे आप डबल जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। क्योंकि देखिए आप इसे जब फिर से आप इसे जब यहाँ पे क्रॉस कैंसिल करेंगे 0 को, तो फिर से क्या आ जाएगा, आपके 3:5 ही आने वाले हैं ना। यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए अब ए वाले पे क्या हो चुका है, 30% का हानि। तो हानि कहने का मतलब क्या होता है कि 100 माइनस करते हैं, यानी कि 70, ठीक है। 70 तो यहाँ पे देखिए क्या आने वाले हैं, चलिए निकाल लीजिए। तो 210, ठीक है, 210 रुपये आ गए। यानी कि वस्तु कितनी की थी, 210 रुपये की थी एक्चुअल में, लेकिन उसे बेचा कितना, उसे कितना में बेचा गया, तो सॉरी 300 रुपये की वस्तु को कितना में बेचा गया, यहाँ पे 210 रुपये में, तभी तो हानि होगी ना। अब देखिए 500 रुपये, अब देखिए यहाँ पे 500 की है। अब इसमें क्या हो चुका है, 20% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या, यानी कि 100 प्लस यहाँ पे करेंगे हम 20%। चलिए निकालिए इसका। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल होंगे ना, चलिए कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे कितना आ गया, 12 पच्चीस 60। यानी कि देखिए कहने का मतलब क्या है कि 600 की एक्चुअल में वस्तु थी और उसे कितना में खरीद लिया, 500 में खरीद लिया, तभी तो उसे क्या हुआ, यहाँ पे फायदा हुआ ना। तो देखिए
तो इसके हिसाब से कितना इसका कॉस्ट प्राइस कितना लगा इसको, तो 800 रुपये लगा। लेकिन एक्चुअल की वस्तु कितनी थी, तो एक्चुअल की वस्तु थी यहाँ पे 810 रुपये की। ठीक है, तो 810 रुपये की वस्तु थी, आपने इसे 800 में खरीदा, तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने की, तो आप कहेंगे 10 रुपये की प्रॉफिट हो रही है। चलिए, तो 10 यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू यहाँ पे 100। चलिए, तो कितने पे, तो 8 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, एक्चुअल सीपी क्या है आपके लिए, तो 800 है ना, आपके लिए क्या है 800। चलिए इसे कैंसिल करिए, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके, 8 से 8 कट गए, तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे 10 वही। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई सी पी इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रॉफिट कितना आया 10, और सी पी क्या है हमारा, तो सी पी हमारा एक्चुअल क्या है 800 में हमने खरीदा है इसे। चलिए, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आने वाले हैं, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2, और यहाँ पे 5। ठीक है, इतना परसेंट का क्या हुआ हमारा यहाँ पे लाभ हुआ ना, इतना परसेंट का क्या हुआ आपका लाभ। चलिए चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है कि ए तथा बी की चाल 3:4 के अनुपात में है। यदि किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी से 20 मिनट अधिक लगते हैं, तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए व बी को कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ए और बी। ठीक है, ए और बी का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चाल दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी का चाल दिया हुआ है, क्या दिया है इनका अनुपात 3:4 दिया हुआ है ना, 3:4 दिया हुआ है। चलिए अच्छे से लिख देते हैं 3:4। ठीक है, अब बात को समझिएगा, यदि किसी गंतव्य तक स्थान तक पहुंचने में ए को बी से 20 मिनट अधिक लगते हैं, ए को बी से 20 मिनट अधिक लगते हैं ना। चलिए बात को समझिएगा, तो यहाँ पे देखिए चाल, देखिए ए को बी से अधिक लगते हैं, यानी देखिए अगर ये 3 की चाल से चलता है और ये 4 की चाल से, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, हम यूनिट में लेते हैं, 1 यूनिट के बराबर है, और 1 यूनिट का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 20 मिनट। ठीक है, वही तो 20 मिनट है ना। लेकिन देखिए 4, यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में पूछा गया आपको कि ए को बी से कितना समय लगेगा, समय। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, समय का अनुपात। तो आप बताइए समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का अनुपात जस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यानी 4:2 क्या हो जाएगा 3, 4:3। यानी जो भी चाल का अनुपात दिया रहता है वो समय का अनुपात यहाँ पे क्या होता है, जस्ट चाल का अनुपात से समय का अनुपात जस्ट यहाँ पे उल्टा हो जाता है। ठीक है, बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही है। तो यहाँ पे तो हमें दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है कि टाइम यहाँ पे क्या लगता है 20 मिनट अधिक लगते हैं ना, यानी कि यही 20 मिनट अधिक है, 1 यूनिट के बराबर 20 मिनट अधिक लग रहे हैं ना। तो आप बताइए जब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 20, तो 4 यूनिट की वैल्यू आप कितना निकालेंगे। चलिए यहाँ पे 80 हो जाएगी। ठीक है, और 3 का यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, तो 3 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए की आ गई है और ये यहाँ पे बी की आपकी आ चुकी है। यहाँ पे देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गतिमान है। यदि प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद यह व्यक्ति 6 मिनट के लिए रुककर आराम करता है, तब इस प्रकार वह 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसे तय कितनी करनी है, देखिए तय कितनी करनी है, तो आप कहेंगे 18 किलोमीटर। ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि 1 किलोमीटर, समझिएगा जैसे ही 1 किलोमीटर ये चलता है
उसके बाद क्या करता है ये 6 मिनट के लिए क्या करता है ये आराम लेता है। ठीक है, 6 मिनट के लिए क्या करता है वो आराम करता है। बात को समझिए आप। तो यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर पे 6 मिनट ही आराम करता है। तो बताइए 18 किलोमीटर से तय करनी है दूरी ना, तो 18 किलोमीटर तय करनी है। तो 18 किलोमीटर में ये कितनी दूरी कितनी बार आराम करेगा, तो आप कहेंगे 17 बार आराम करेगा ना, 17 बार आराम करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो स्टार्ट करेगा तो एक तो यहाँ पे कंप्लीट करेगा ना, एक कंप्लीट करने के बाद यानी कि जब एक 18 में से एक कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे क्या बचा 17, तो 17 में से कितना यहाँ पे कितना ये आराम कर रहा है, तो 17 बार आराम करेगा। यानी 17 बार आराम करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 6 मिनट के लिए आराम करेगा। तो टोटल आराम ये कितना करेगा देखिए, तो टोटल आराम ये कितना करेगा, तो आप कहेंगे 102 मिनट के लिए आराम कर रहा है ना, 102 मिनट के लिए आराम कर रहा है। तो इसे हम घंटे में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 102 को आप क्या करिए घंटा में चेंज करिए, यानी 60 से जब डिवाइड देंगे तो आपका क्या आने वाले हैं, तो 1.1/7/10 घंटे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इतना ही आराम करेगा 18 किलोमीटर चलने में। अब बात को समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है कि आपकी यहाँ पे दूरी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे होता है क्या, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, दूरी बट्टा क्या होता है चाल होता है। तो चलिए दूरी कितनी तय करनी है इसे 18। ठीक है 18, और चाल इसकी कितनी है, तो चाल इसकी है कितनी 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए 6 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपको बताइए, तो यहाँ पे 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे यहाँ पे इसे लगने वाले हैं। लेकिन 3 घंटे तो यहाँ पे ये लगेंगे ही, और इसके साथ यहाँ पे जो आराम कर रहा है ये भी तो ऐड होगा। तो जब यहाँ पे क्या करेंगे कुल समय। ठीक है, कुल समय, तो कुल समय यहाँ पे कितना लगा इसे बताइए, तो कुल समय इसे लगा 3 घंटा प्लस 1:7/10 घंटा। ठीक है, जब इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा 4.7/10 घंटा इसे टोटल समय लगेगा 18 किलोमीटर दूरी को तय करने में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है यदि 3,000 रुपये कुछ वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 4,320 रुपये हो जाती है, तो उससे आधी अवधि में 3,000 रुपये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया। बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, पी दिया हुआ है। पी कितना है, तो आप कहेंगे 3,000 रुपये, और अमाउंट कितना बच जाता है कुछ समय बाद, तो 4,320 रुपये हो जाता है ना। बात को समझिएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिए कि 3,000 रुपये से ये कितना बन जा रहा है कुछ वर्षों में, 4,320 रुपये बन जा रहा है। ठीक है, और हमें यहाँ पे ना तो चक्रवृद्धि ब्याज दी गई है और ना ही यहाँ पे समय दी गई है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। अब बोलता है क्या कि तो उससे आधी अवधि में, ठीक है जो भी ये है उससे आधी अवधि में आधे टाइम में ये जो है 3,000 रुपये वो कितना बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज कही गई है क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात की गई है हमसे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं हम कि यहाँ पे ये देखिए इनका डिफरेंस, देखिए इनका डिफरेंस यहाँ पे अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाले हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होंगे बताइए आप, तो यहाँ पे आएंगे 1,320 रुपये। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बना इसका। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट इसका कितना बना, तो चलिए निकालते हैं। तो 320 रुपये कितने 3,000 रुपये पे इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है। चलिए यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12। ठीक है, 44%। यानी कहने का मतलब कि 100% का कोई चीज़ है। ठीक है, पी को क्या मानेंगे 100% मानेंगे ना, 100% की चीज़ है। और वो क्या बन गया, ठीक है वो क्या बन गया हमारा, तो एक सॉरी, तो अमाउंट यानी क्या, बात समझिएगा, अमाउंट यानी क्या आपको मैंने सीआई के कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है। ठीक है, तो अमाउंट यानी क्या 100 प्लस तो ये रहेगा ही, और प्लस का 144%, तो यानी कितना बन गया ये 144% आपका बन गया ना,
144% बन गया यहाँ पे। चलिए ये बात ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है कि इससे आधी अवधि, ठीक है, इससे आधी अवधि में ये 3000 रुपये कितना बनेगा, ठीक है। यहाँ पे तो हमें क्या बात कही गई है, तो यहाँ पे हमें बात कही गई है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो हम क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। तो 144 किसका रूट होता है, तो आप कहेंगे 12 का। 144 जो होता है वो किसका होता है, तो आप कहेंगे 12 का होता है, ठीक है, 12 का। तो अब बात को समझिएगा। तो 3000 का क्या करिए आप, तो 3000 का आप निकालिए सीधा 12%। तो यहाँ पे कितने आने वाले हैं आपके, 12 3600, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके 3600 रुपये यहाँ पे आपके बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा।